हेलो बच्चों, आपका स्वागत है इस चैनल में। आज हम करेंगे क्लास 10 साइंस लेसन 1, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले हम इसमें स्टार्ट करते हैं कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। तो वो रिएक्शन जिसमें एक ओरिजिनल सब्सटेंस हम स्टार्टिंग में लेके चलते हैं, वो सब्सटेंस कुछ रिएक्शन होने के बाद अपने नेचर को लूज़ कर देता है, अपने नेचर को ख़त्म कर देता है और अपनी पहचान को भी खो देता है एंड फॉर्म अ न्यू केमिकल सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। और एक नया केमिकल सब्सटेंस बनता है इसमें, जिसकी प्रॉपर्टीज़ ओरिजिनल सब्सटेंस से टोटली क्या रहेंगी, डिफरेंट रहेंगी। उस टाइप के रिएक्शन को, उस टाइप के चेंज को हम बोलते हैं केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल आता है इसके अंदर रस्टिंग ऑफ आयरन, कुकिंग ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स, कर्डलिंग ऑफ मिल्क। ये सब एग्जाम्पल हमारे रहेंगे केमिकल रिएक्शन के। फिर पॉइंट आता है कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। केमिकल रिएक्शन वो होती हैं जिसमें हमारे पास एक तरफ रिएक्टेंट होगा और वो साइड जिस तरफ रिएक्टेंट प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और जिस तरफ हमारे पास प्रोडक्ट बनता है दैट साइड इज़ द राइट हैंड साइड। दोनों सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए हम बीच में लगाते हैं एरो। दिस इज़ कॉल्ड एज हेड पार्ट ऑफ द एरो। तो जो रिएक्शन है उसमें जो हेड पार्ट है वो प्रोडक्ट की साइड होगा एंड दिस इज कॉल्ड एज टेल पार्ट, और टेल पार्ट हमारा किस तरफ रहेगा, रिएक्टेंट साइड में। सो लेफ्ट साइड इज रिएक्टेंट साइड एंड राइट साइड इज द प्रोडक्ट साइड। तो जिस रिएक्शन में रिएक्टेंट अपने आइडेंटिटी को, अपने नेचर को कम्प्लीटली लूज़ कर देगा और फॉर्म करेगा नए सब्सटेंस को, उस चेंज को या उस प्रोसेस को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। फिर आता है फिजिकल चेंज को हम सिंपली कैसे डिफाइन कर सकते हैं। फिजिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो वापस किसमें चेंज हो जाएगा, प्रोडक्ट जो है हमारा वापस से रिएक्टेंट में चेंज हो जाएगा। यानी कि जो रिवर्सिबल चेंजेस होंगे, मीन्स रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन एंड अगेन प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट फॉर्मेशन, such changes are reversible and these type of changes are called as physical changes. एग्जाम्पल देखो इसके अंदर, मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस, जब हम आइस को हीट करते हैं, दिस इज सिंबल फॉर हीट। जब हम आइस को हीट करेंगे तो मेल्ट होके वाटर बनेगा सिंपली, और जब वाटर को हम कूल करते हैं तो ये फ्रीज करके क्या फॉर्म करेगा, आइस। हमारे पास सब्सटेंस तो वाटर ही था, H2O। यहाँ पर भी H2O है, चाहे वो आइस के फॉर्म में या फिर वाटर के फॉर्म में, सिर्फ सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट चेंज हुई है। तो रिवर्सिबल चेंज है ये, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट की फॉर्मेशन जिसमें होगी वो फिजिकल चेंज होगा। फिर केमिकल चेंज क्या होते हैं, वो चेंज जिसमें रिएक्टेंट फाइनली एक बार चेंज होगा और परमानेंटली किसकी फॉर्मेशन करेगा, प्रोडक्ट की, उसको बोलते हैं केमिकल चेंज। ये चेंजेस हमेशा कैसे रहेंगे, इरिवर्सिबल। अगर एक बार हो गया तो फर्दर इसके अंदर चेंजेस नहीं आएंगे। सो इट इज़ परमानेंट इन नेचर, इनका नेचर होगा परमानेंट। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, लेकिन प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट की फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होती, इसमें पॉसिबल है। तो ये टेम्परेरी चेंजेस होते हैं, these are called as temporary changes. Physical changes are temporary whereas chemical changes are permanent. अब हमारा अगला पॉइंट आता है, केमिकल रिएक्शन तो हमने पढ़ ली, उसकी पहचान क्या क्या है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें हमारे पास 5 फीचर्स आएंगे। फर्स्ट फीचर है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इन शॉर्ट दिस इज कॉल्ड एज पीपीटी। इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड एज पीपीटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लेते हैं एक्वा सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट, इसको मिक्स कर दिया एक्वा सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड के साथ, दोनों को मिक्सिंग के बाद हमारे पास एक सब्सटेंस आएगा जिसका कलर येलो होगा और सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट हमारे पास सॉलिड आएगी। उस टाइप के सॉलिड सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। हियर दिस लेड नाइट्रेट इज आल्सो कलरलेस। सिमिलरली जो पोटेशियम आयोडाइड है ये भी कैसा है, कलरलेस। दोनों को मिक्सिंग करते ही हमारे पास जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन आएगा या रिजल्टिंग सब्सटेंस प्रोडक्ट जो आएगा उसका कलर कैसा आएगा, येलो। और इस सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट है सॉलिड, इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। नाउ दिस कैन बी सिंपली आंसर्ड एज अ सॉलिड रेजिड्यू। A solid residue formed during the reaction is called as precipitate. Precipitate क्या होता है, कुछ रेजिड्यू होता है जिसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड होगी। सेकेंड फीचर आते हैं हमारे पास इवोल्यूशन ऑफ गैस।
When any reactive metal like zinc mixes with aqueous solution of dilute acid, कोई भी डाइल्यूट एसिड लेंगे, इसको हम लिख सकते हैं H2SO4 डाइल्यूट और H2SO4 एक्वस। मीनिंग सेम रहेगा। जब इन दोनों को मिक्स करते हैं तो हमारे पास एक सब्सटेंस बनता है जिसका नेम है जिंक सल्फेट। फिजिकल स्टेट इज आल्सो एक्वस एंड हियर अ गैस इज इवोल्व्ड named as hydrogen gas. This gas is colorless, odorless gas. But when we bring a burning matchstick, suppose we are carrying out this reaction in this test tube, यहाँ पर जिंक मेटल लिया, ऊपर से हमने इसमें ऐड कर दिया सल्फ्यूरिक एसिड। After some time we observe evolution of gas. When we bring a burning matchstick near the mouth of test tube, we observe that this gas burns with pop sound. सो द गैस इज टर्म्ड एज हाइड्रोजन गैस। यही इसकी पहचान है। जो गैस पॉप साउंड के साथ बर्न करती है बर्निंग मैच स्टिक को कॉन्टैक्ट में लेने के बाद, तो वो गैस हमारी कौन सी रहेगी? हाइड्रोजन। अब इस रिएक्शन के अंदर भी गैस का इवोल्यूशन हुआ तो केमिकल रिएक्शन है। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास पीपीटी का फॉर्मेशन हुआ तो ये भी क्या हुआ? एक केमिकल रिएक्शन। थर्ड पॉइंट आता है चेंज इन कलर। जब भी किसी रिएक्शन में कलर चेंज होगा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में, तो वो भी इंडिकेट करेगा कि जो हमारी रिएक्शन है वो एक केमिकल रिएक्शन है। एग्जाम्पल है मिक्सिंग ऑफ लेड नाइट्रेट। अभी हमने किया था इसको फर्स्ट एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में। व्हेन वी मिक्स लेड नाइट्रेट विद पोटेशियम आयोडाइड, बोथ आर कलरलेस, वी ऑब्टेन अ येलो कलर सॉलिड। कलर चेंज हुआ, यहाँ पर कलरलेस है लेड नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड कलरलेस, लेकिन जो हमारे पास सब्सटेंस बनेगा लेड आयोडाइड PbI2, इसका कलर कैसा आ जाएगा? येलो। तो चेंज इन कलर ऑब्जर्व हुआ तो ये केमिकल रिएक्शन है। और रस्टिंग ऑफ आयरन, व्हेन आयरन गॉट रस्टेड इट विल कवर्ड विद रेडिश ब्राउन लेयर ऑफ फ्लेकी सब्सटेंस। आयरन के ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर की लेयर आ जाएगी जो कि एक कलर चेंज को इंडिकेट करता है। फोर्थ आता है चेंज इन स्टेट। जब भी किसी सब्सटेंस के अंदर रिएक्शन में स्टेट चेंज होगी तो उसको हम केमिकल रिएक्शन मानते हैं। एग्जाम्पल, व्हेन सॉलिड वैक्स विच इज़ अ टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन, सॉलिड वैक्स एक हाइड्रोकार्बन है, जब इसको बर्न करेंगे हम तो हमारे पास वाटर वेपर्स प्रोड्यूस होंगे। H2O गैस मीन्स वाटर वेपर्स प्रोड्यूस होंगे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। यहाँ पर सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट थी सॉलिड, यहाँ पर जो प्रोडक्ट आ रहे दोनों की फिजिकल स्टेट क्या है? गैस। तो स्टेट में चेंज हुआ, सो इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। अगेन पेट्रोल लिक्विड है, जब इसको बर्न करेंगे तो हमारे पास आएगा वाटर वेपर्स एंड CO2 गैस। अगेन चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस। लास्ट पॉइंट आता है इसमें कैरेक्टरिस्टिक में चेंज इन टेम्परेचर। जब भी किसी रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर में राइज मीन्स इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा टेम्परेचर, तो उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं एज ए केमिकल रिएक्शन। तो टेम्परेचर के बेसिस पे जो हमारी रिएक्शन होंगी वो दो टाइप की कहलाती हैं। फर्स्ट होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सेकंड होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पर दो वर्ड हैं इसके अंदर, एक्सो एंड थर्म। यहाँ पर है एंडो एंड थर्म। एक्सो का मतलब होता है आउट, एक्सो मीन्स आउट। जिस रिएक्शन में थर्म का मतलब होता है बेटे हीट। व्हाट इज थर्म? हीट। जिस रिएक्शन में हीट बाहर निकलेगी, जिस रिएक्शन में हीट इवॉल्व होगी, जिस रिएक्शन में हीट क्या होगी? इवॉल्व हो, प्रोड्यूस हो या फिर रिलीज हो, जिस रिएक्शन में हीट इवॉल्व, प्रोड्यूस या फिर रिलीज होगी उस रिएक्शन को हम मानते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इस रिएक्शन में जब भी कोई चेंजेस आएंगे तो जो हमारा वेसल है या फिर जो कंटेनर है, दैट कंटेनर विल बिकम वार्म फ्रॉम आउटसाइड। वो बाहर से गर्म हो जाएगा हमारा जो वेसल है। यही पहचान है। अगर वेसल बाहर से गर्म हो रहा है इट मीन्स रिएक्शन इज गोइंग एन एक्सोथर्मिक चेंज। उसमें टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, टेम्परेचर में राइज ऑब्जर्व होगा। सिमिलरली दूसरी टाइप की रिएक्शन हमारी है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, एंडो मीन्स इनसाइड। व्हेन हीट इज टेकन इनसाइड और हीट इज एब्जॉर्ब्ड, जब हीट को एब्जॉर्ब किया जाएगा, हीट को गेन किया जाएगा। थर्म का मतलब हीट। जब हम हीट को जिस रिएक्शन में क्या ऑब्जर्व करते हैं, अगर हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, हीट गेन की जा रही है और हीट इज टेकन इनसाइड और heat is taken inside, such type of reaction are named as endothermic reaction. एग्जाम्पल रहेगा इसमें रिएक्शन बिटवीन बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड। बेरियम हाइड्रोक्साइड इज BaOH ट्वाइस।
जब बेरियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाएंगे, मिक्स करेंगे इसको एमोनियम क्लोराइड के साथ, तो जो हमारा कंटेनर है या वेसल है वो बाहर से बिल्कुल कैसा हो जाएगा, ठंडा। इट appears to be cool. It means heat is taken inside from the surrounding. सराउंडिंग से हीट अंदर की तरफ अगर ली जाती है तो वेसल बाहर से कूल होगा। द रिएक्शन इज एंडो। अगर सराउंडिंग में हीट प्रोड्यूस की जा रही है, हीट बाहर निकल रही है रिएक्शन मिक्सचर से, तो उस केस में हमारा जो कंटेनर है वो कैसा हो जाएगा, वार्म। द रिएक्शन इज सेड टू बी एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। थैंक यू।